और साथ ही साथ एकक सेल के बारे में आपने अध्ययन किया है। आज हम उन्हीं ठोस में निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि निबिड़ संकुलन क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में क्लोज पैकिंग कही जाती है। तो ये क्लोज पैकिंग किस तरह की होती है और ये कितने प्रकार से होती है और इसको हम त्रिगीन में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि निबिड़ संकुलन क्या होती है, तो अगर हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की बात करें तो तीनों अवस्थाओं में जो ठोस अवस्थाएं होती हैं उसमें जो उसके अवयवी कण होते हैं वो हमेशा एक प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं और इसी कारण से उसके बीच में जो स्पेस होती है या जगह होती है वो न्यूनतम घेरने की प्रवृत्ति होती है और इसी प्रवृत्ति को निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कही जाती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो तो उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, जिसे अगर आप अंग्रेजी में कहें तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये कहे जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि निबिड़ संकुलन वास्तव में है क्या, तो निबिड़ संकुलन जो होती है वो ठोस के अवयवी कणों के न्यूनतम स्थान घेरने की प्रवृत्ति को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसको हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग विमाओं में हम इसका अध्ययन जो है वो करेंगे। अगर हम ये किसी भी ठोस के जो अवयवी कण है उसको अगर हम एक समरूप गोलाकार कण मान लें और उस गोलाकार कण मानने के पश्चात अगर हम उसको अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग विमाओं में हम उसका अध्ययन करें तो हम उनकी बहुत सारे निबिड़ संकुलित संरचना बना सकते हैं। इसको सबसे पहले हम अलग अलग विमाओं में देखेंगे और सबसे पहले इसको हम देखेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन में कि एक विमीय में किस तरह से निबिड़ संकुलन जो है वो पाई जाती है, जिसको आप लोग लिखते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होती है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक विमा क्या होती है। देखिए एक विमा जिसमें केवल एक ही अक्ष होती है वो एक विमीय कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे केवल एक ही अक्ष है, चाहे आप इसे x माने या y माने या z माने, लेकिन केवल यहाँ पर एक ही अक्ष आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के संकुलन को यदि हमको दर्शाना है तो हम इसको वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसमें यदि हम मान लीजिए कि ठोस के अवयवी कणों को एक समरूप ठोस गोला अगर मान लें तो उसको इस तरह से अगर व्यवस्थित करें कि एक गोले के बाद दूसरा गोला, दूसरे गोले के बाद तीसरा गोला, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, इस तरह से आगे हम इसको व्यवस्थित करते जाएं और समस्त गोलों के जो केंद्र हैं अगर वो एक ही रेखा पर समरूप हैं तो ऐसे संरचनाओं को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सभी गोले जो है वो एक ही अक्ष के परिता हैं और एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक दूसरे के साथ में वो इस तरह से संकुलित हो रही है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उसको एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं इसमें कोई भी एक गोले को उठाकर अगर आप देखें तो उसमें दो गोले के साथ वो स्पर्श में रहते हैं या उसके साथ टच करते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं उप संयोजन संख्या। अर्थात एक कण जितने अन्य कणों से घिरे होते हैं
यह उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एक कण को अगर हम उठा के देखते हैं तो प्रत्येक कण, जैसे हम ये बीच वाले अगर हम गोले को लेंगे तो इसके दोनों किनारे पर ये दो अलग अलग गोलों को टच करती हैं, तो इस तरह से इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है वो 2 होती है। तो किसी भी एक विमीय निबिड़ संकुलन में अगर उसके कणों की व्यवस्था इस तरह से हो जिसमें एक कण अगले कणों के साथ स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो, तो हमेशा उसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है वो आपको 2 मिलेगी। 2 डायमेंशनल में या द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होती है? तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कह जाते हैं। और ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है इसको हम मूल रूप से 2 भागों में बांट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले द्विविमा की अगर हम बात करें तो द्विविमा जो होती है उस द्विविमा में 2 अक्षों की कल्पना की जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस तरह के एक अक्ष की कल्पना हमने की, ये एक अक्ष हमने लिया इस तरह से, और हमने अब इस एक अक्ष में हमने दूसरा अक्ष भी अब हमको लेना है। मतलब अगर हम इसको x एक्सिस ले रहे हैं तो अब हमको y एक्सिस को भी यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से अगर हम इसको इधर बढ़ा रहे थे तो वो एक विमा थी, अब उसको हम इधर भी बढ़ाएंगे तो वो द्विविमा होती है। तो द्विविमा निबिड़ संकुलन क्या होती है या 2 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन क्या होती है, इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। और इस निबिड़ संकुलन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, जिनमें एक जो है वो है वर्ग निबिड़ संकुलन, या जिसको आप लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको शॉर्ट में CCP भी कहे जाते हैं। उसी तरह से दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको SCP भी कहे जाते हैं। तो इस तरह से 2 अलग अलग द्विविमा में हमको लेना होता है, एक वर्ग निबिड़ संकुलन हो गए और दूसरे जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होते हैं। अब इस द्विविमा में अगर हम वर्ग निबिड़ संकुलन की बात करें तो हम, जैसा कि हमने पहले कहा कि अब इसमें हमको दोनों अक्ष जो है वो लेना है। हमको x एक्सिस की ओर भी बढ़ना है और हमको y एक्सिस की ओर भी बढ़ना है। तो अगर हम शुरुआत करें x एक्सिस से तो हमारा ये इस तरह से था, अब ये तो एक अक्ष की ओर हमने बढ़ा, अब हम इसको दूसरे अक्ष की ओर भी ले जाते हैं, अर्थात इसको हम एक के नीचे एक दूसरे से जोड़ते हुए एक के नीचे एक, इस तरह से हम इसको अगर ले जाएं इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है कि हम जिस तरह से इसमें हम x अक्ष और y अक्ष दोनों की ओर गए, और हमेशा हम 2 हिस्सों में हमने देखा कि एक जो गोला है उसके जस्ट नीचे में दूसरा गोला, फिर उसके नीचे में तीसरा गोला, अर्थात एक गोले के नीचे या समूह में हम लगातार गोले जो है वो लेते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से लें, जैसे मान लीजिए हमने हमारा जो गोला था वो x एक्सिस में इस तरह से था, और इन गोलों के बीच अगर आप देख रहे होंगे तो ये आप यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इसको कहते हैं गर्त, या इसको आप कह सकते हैं, इसको ऑर्नामन भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑर्नामन या गर्त होती हैं, या जिसको रित्तियां भी कही जाती हैं, इन रित्तियों को अगर हम देखें तो अगर जिस तरह से हम एक गोले के नीचे में हमने दूसरा गोला रखा है, अगर हम
अब दूसरा गोला जो है वो उन गर्त में या अवनमन में रखें। ये गर्त या अवनमन या रिक्तियां कहलाती हैं। तो अब हम जो दूसरा गोला है जो हम उसके नीचे ना रख के उन गर्तों के बीच में रखें तो वो इस तरह से होंगे। और फिर उसके बाद फिर से हमारे पास गर्त आती है तो उन गर्तों में फिर से हम रखें। उसके बाद फिर से गर्त आती है तो उन गर्तों में हम फिर से रखें। फिर से हमारे पास आती है तो इसमें हम फिर से रखें और इसके बाद फिर से रखें। अगर हम इस तरह से इसको रखते जाएं तो आप देख सकते हैं कि हम y-अक्ष की ओर भी बढ़े हैं, लेकिन y-अक्ष में हमने क्या किया, हम इधर से इधर की ओर भी हम बढ़े हैं और इधर से इधर की ओर भी हमने बढ़ा है। अर्थात हमने दो अक्षों पे हमने गोले जो है वो संयोजित किए हैं। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, दो अक्षों पे हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, दो अक्षों के बीच जो गोले हैं उस गोले में एक गोला दूसरे गोले के नीचे, जबकि उसमें एक गोला दूसरे गोले के गर्त के नीचे में आता है। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी एक गोला जो है वो उठाकर आप देख लें, वर्ग निविड़ सुसंकुलन में कोई भी एक गोले को आप उठा के देख लें और उससे कितने गोले जो है वो टच करते हैं या स्पर्श में होते हैं, अगर उनको आप देखें तो आपको 1, 2, 3 और 4 गोले जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये कहीं पर भी मिल सकते हैं, जहां पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी आप वैसे ही पाएंगे, जहां पर भी देख लें एक गोला 4 अन्य गोलों के संपर्क में है। और यदि इन गोलों के जो संपर्क गोले हैं अगर इनके केंद्र बिंदुओं को अगर आप मिला दें तो आप पाएंगे कि एक वर्ग का निर्माण जो है वो हो जाता है इस तरह से। और इसी कारण से इसको कहा गया है वर्ग निविड़ संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से हमेशा जो वर्ग निविड़ सुसंकुलन होती है उस संकुलन में हमेशा एक गोला 4 गोलों के संपर्क में होती है और इसी कारण से इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। अब यहाँ पर एक चीज और भी आप देख लें कि यहाँ पर पंक्तियों की बात हुई है, मतलब एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आगे हम बढ़े हैं, अर्थात वो पंक्तियां जो है वो आगे बढ़ी हैं। इस तरह की पंक्तियां जो है वो एक के बाद एक के बाद एक पंक्तियां जो है वो आगे बढ़ती गई हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसा ऊपर वाले गोले हैं, मान लीजिए इस गोले को हम ए नाम देते हैं, तो नीचे वाला गोला भी सेम टू सेम है, अर्थात जैसा ऊपर वाला पंक्ति आपके पास है सेम वही पंक्ति वही है आपके पास दूसरा वाला। इस कारण से हम दूसरे को भी ए नाम ही देते हैं। और फिर तीसरा वाला भी वही है, चौथा वाला भी यही है, और इसी तरह से इसका जो पैटर्न होती है उस पैटर्न को ए ए ए ए इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अर्थात जो वर्ग निविड़ संकुलन होती है उसमें जो पैटर्न होती है वो ए अर्थात सारे जो पंक्तियां होती हैं वो सेम या समान प्रकार की होती हैं। अब इसी को अगर हम षटकोणीय निविड़ संकुलन में अगर देखें तो हमने एक जो पंक्ति है उसके गर्भ या अनमन या वृत्तियों में हमने दूसरा पंक्तियों को रखा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम रखते गए हैं। और इसमें किसी भी एक गोले को अगर हम उठा के देखें तो उस गोले के कितने गोले जो है वो संपर्क में होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये गोले हम ले रहे हैं तो इस गोले के संपर्क में देखिए आपके 1 गोले, 2 गोले, 3 गोले, 4, 5 और 6 गोले जो है वो संपर्क में है। और इन 6 गोलों के अगर केंद्र
वो आप इस तरह से मिला दें तो मिलाने पर एक हेक्सागोनल जो है वो बन जाती है, एक षटकोणीय संरचना जो है वो बन जाती है। और यही कारण है कि इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहे जाते हैं, जिसको शॉर्ट में एचसीपी भी लिखे जाते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और देखें कि भाई इसमें पैटर्न जो है वो पंक्तियों की क्या है, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए पहली पंक्ति को आप ए नाम दे रहे हैं तो दूसरी पंक्तियां जो है वो उनके सीध में ना होकर उनके गर्त में है, इस तरह से इसको मान लीजिए हम बी नाम देते हैं। लेकिन तीसरी पंक्तियों को अगर आप देखेंगे तो तीसरी पंक्तियों की जो केंद्र है वो बिल्कुल सीध में है, आप देख सकते हैं सब जो है वो सीध में ही आपको मिलेंगे इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के समान है। उसी तरह से अगर आप चौथी पंक्ति को देखें तो चौथी पंक्ति भी आपके इस तरह से देख लीजिए, किसी को भी मिला लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो बी के समान है। फिर उसके बाद ए, फिर बी और फिर ए, इस तरह से इसके जो पैटर्न है उसको ए बी पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह से ये ठोस में जो निविड़ संकुलन होती है वो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में अलग अलग प्रकार से होती है। एक बार पूरा फिर से हम देख लेते हैं कि एक विमा में क्या होती है। तो एक विमा में केवल एक अक्ष की कल्पना की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इस अक्ष में एक गोले दो अन्य गोलों के संपर्क में होती है और इस तरह से हमेशा एक सीधा हमको एक संरचना प्राप्त होती है जिसमें इसकी उप संयोजन संख्या दो प्राप्त होती है, अर्थात एक गोला दो गोलों के संपर्क में होती है। इसी को अगर हम 2 डायमेंशनल में या द्विविमीय देखते हैं तो हम उसके दो भाग लेते हैं, एक वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन होती है, जिसमें वर्ग निविड़ संकुलन जो होती है उसमें एक गोले के नीचे दूसरा गोला, दूसरे के नीचे सेम पैटर्न पर तीसरा गोला, इस तरह से होते हैं और उनमें एक गोला जो है वो 4 अन्य गोलों के संपर्क में होती है। इस तरह से इसकी सामान्य संख्या जो है वो 4 होती है और इसके पैटर्न जो है आप देख सकते हैं, जैसा पहले पंक्ति है वैसा सेम जो है वो दूसरी पंक्ति होती है, फिर सेम जो है वो तीसरी पंक्ति होती है। इस तरह से पैटर्न को हम एक प्रकार के पैटर्न जो है वो करते हैं। अब इसी को हम अगर 2 डायमेंशन के दूसरे पे लें, अगर हम षटकोणीय निविड़ संकुलन पे लें तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसा अगर एक गोले की हम कल्पना करते हैं तो एक गोला जो है वो 6 अन्य गोलों से घिरा हुआ होता है। इस तरह से इसकी उप संयोजन संख्या बराबर 6 होती है और हमेशा इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो एक पंक्ति दूसरे पंक्ति से भिन्न है। इस तरह से एक पंक्ति को हमने ए माना, दूसरा पंक्ति बी माना, लेकिन उसके बाद फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है और इस तरह से पैटर्न हमारे पास बनता है ए बी प्रकार के पैटर्न। तो आप लोगों ने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में हमने संकुलन जो है वो यहाँ पे देखा। अब इसके पश्चात हम अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि त्रिविमीय में या 3 डायमेंशनल में किस तरह से इनके पैटर्न जो है वो बनते हैं, किस तरह की इसमें संकुलन जो है वो पाई जाती है।